तो श्री कृष्ण भगवान से विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो, मेरी ना भूल गई ओ पार। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, शिवम स्टूडियो बदाना के माध्यम से आज हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं कहानी की तरफ, प्रेम की जंजीर। तो आइए देखते हैं दो प्रेमियों की कहानी के बारे में। वैसे प्रमाण तो ये मिलता है कि प्रेम वो कुदरत की देन है जो न किया जाता है और न खरीदा जाता है और न बेचा जाता है, वो अकस्मात हो जाता है। मेरा मतलब है संसार के लोग हर बात सहन कर लेते हैं, चोरी डकैती कत्ल तक सहन कर लेते हैं, और अगर किसी का किसी से हित हो जाए, प्रेम हो जाए, तो दुनिया के लोग उसे देख नहीं पाते क्योंकि वो उसके जानी दुश्मन हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रेम की जंजीर में दो प्रेमियों के बारे में। समझ में सिर्फ ये आया ही नहीं, बल्कि मैंने देखा कि जंजीर ऐसी प्रेम की और जो तोड़े से ना टूटे। भैया छोटू, अरे 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे, 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे। के सुनिएगा जरा, बात बड़ी है, आती है जिंदगी में कभी कैसी घड़ी है। एक प्रेम की कहानी जो आंसू की झड़ी है, एक प्रेमी की एक प्रेमिका से आंख लड़ी है। सहन करते हैं दुनिया के नर नारी, बस प्रेम के दुश्मन हैं करते प्रेमी की ख्वारी। ऐसी ही दर्दनाक बात तुमसे कह रहे, मजबूर होके प्रेम में दो प्रेमी मर गए। उसमें कारण सिर्फ ये था, लड़की थी गरीब की लड़का अमीर का, और हाल में सुनाता हूँ अपनी तकदीर का। लड़की थी गरीब की लड़का अमीर का, और हाल में सुनाता हूँ उनकी तकदीर का। बचपन में दोनों साथ साथ खेला करते थे, कुछ सियाने जब हुए साथ पढ़ा करते थे। एक दूजे के दोनों ही प्राणों से वो प्यारे थे, शक नहीं कोई करता था वो बारे बारे थे। एक दूजे के दोनों ही प्राणों से प्यारे थे, शक नहीं कोई करता था वो बारे बारे थे। कुछ हुए समझदार तो वो लड़की छूट गई, फूल खिलने से पहले ही वो डाली कट गई। दोस्तों, बचपन से ही लड़की जो थी वो गरीब की थी, मजदूर की थी, लेकिन लड़का पैसे वाला था। बराबरी में घर होने के कारण दोनों साथ साथ खेला करते थे, साथ साथ पढ़ने के लिए जाया करते थे।
लेकिन लड़के का पिता जो सर्विस कर रहा था, बचपन में जब दोनों साथ साथ रहते थे तो कोई शक नहीं करता था। एक दूजे के दोनों ही प्राणों से प्यारे थे, शक नहीं कोई करता था, वो बारे बारे थे। कुछ हुए समझदार तो वो लड़की छूट गई, फूल खिलने से पहले ही वो डाली कट गई। लड़का का बाप सर्विस पर उसे साथ ले गया और दिल पे पत्थर धर के प्रेमी जुदा हो गया। कह करके चला गया है मैं जल्दी आऊंगा, और छोड़ के तुमको नहीं जी पाऊंगा, तुम जल्दी आना लौट के प्रेमी के पास में। लड़की ने जब जाते हुए उस लड़का को देखा तो ये कहा कि तुम जा रहे हो सो तो जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना तुम जल्दी लौट आना मेरे पास में। घर बार लगे सुना जीऊंगी मैं आस में। और जाते देख प्रेमी को लड़की थी रो गई, तड़पता रहा दिल है प्रेमी से छूट गई। भगवान कोई प्रेमी प्रेमी से ना छूटे। अरे 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे, 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे। दोस्तों, इधर तो वो लड़की जब छूट जाती है वो तो बाप के पास में लड़का वो पड़ रहा। उस लड़की की याद में जीना ही लग रहा। कुछ दिन में बाप भी उसका धनवान हो गया और करके बेईमानी फिर अभिमान हो गया। और गाड़ी बंगला सब कुछ था, कुछ भी कमी नहीं। और गाड़ी बंगला सब कुछ था, कोई कमी नहीं। पर लड़का एक ही था, पढ़ता था वहीं। जब पुत्र का बाप धनवान था तो उसे अपने धन के ऊपर नाज था, अभिमान था। अरे दौलत के अभिमान में किसी की ना सुने, अपने बराबर और को बिल्कुल भी ना गिने। 2 साल बाद लड़का एक दिन घूमने आया और लेकर 7 साथियों को शहर में गया। उतर रिश्तेदारी में वो लड़की जा रही थी, अकस्मात उस प्रेमी को वो मिल गई थी। दोस्तों, जिस समय वो लड़का घूमने के लिए चला है, अकस्मात उसी लड़की से भेंट हो गई जिसे बचपन में छोड़ करके चलाया था। अब वो जवान हो गई तो उस लड़की को पहचान नहीं पाया। देख करके लड़की को देखा है प्रेमी ने, वो लड़की थी खड़ी, लेकिन उसे बोलने की हिम्मत ना पड़ी। सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारी आंखें धोखा खा रही है। वैसे लड़की तो वही है, जब हम छोड़ करके आए थे बचपन में तो बहुत छोटी थी, लेकिन ये तो जवान है, न जाने कोई और न हो। सोचता रहा क्या पता कोई और हो, वो प्रेमी सोचता। आज वही याद मिल गई बरसों से झेलता, और हिम्मत बांध लड़की ही लड़का से मिल गई। और पूरा पता पूछ के कली दिल की खिल गई। सोचा है मेरे जीवन में
के फिर वो लड़की रो गई। दोस्तों, हिम्मत बांध के जब लड़की ही लड़का से मिल जाती है और हिम्मत बांध लड़की ही लड़का से मिल गई और पूरा पता पूछ के कली दिल की खिल गई। सोचा है मेरे जीवन में संपत्ति मिल गई, प्रेमी की जेठ भर के फिर वो लड़की रो गई। प्रेमी को अपने साथ बीती कहानी और लड़का से कह रही, प्रेमी को अपने साथ में फिर घर को ले गई। बीती कहानी और लड़का से कह रही, अब जितना प्रेम था उससे दूना हो गया। समझा के प्रेमिका को फिर वो प्रेमी कह रहा, उस लड़का को लड़की साथ लेकर के जिस समय घर पर पहुंच गई तो लड़का ने कहा कि देखो अब जितना प्रेम था उससे दूना और बढ़ गया। और लड़का ने एक बात कही, देखो बरसों के बाद हम तुमसे मिले, अब तुम्हें हम साथ ही रखेंगे। तुम अपने पिताजी को हमारे पिताजी के पास भेजो, हम शादी के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, फिर आनंद के साथ रहेंगे। तुम भेजो अपने बाप को, मैं शादी करूंगा, जब तक जीऊंगा मैं तेरे साथ रहूंगा। छोड़ते नहीं बनता है फिर भी वो छोड़ गया, विश्वास देके प्रेमिका को घर से रम गया। प्रेमी को जाते देख दिल उसका भी खो गया, बरसों से मिला था अब जुदा हो गया। छोड़ते नहीं बनता है फिर भी वो छोड़ गया, विश्वास देके प्रेमिका को घर से रम गया। प्रेमी को जाते देख दिल उसका भी खो गया, बरसों से मिला था अब जुदा हो गया। इधर उस लड़की को रोता हुआ छोड़ करके पुनः वो लड़का वहां से फिर चला गया दोबारा। लेकिन सोचता रहता हूं भगवान ऐसा क्यों किया। इधर वो लड़की जब रोती हुई रह गई और उस लड़की से वो लड़का ये कह गया कि तुम अपने पिताजी को हमारे पिताजी के पास भेज देना, हम शादी के लिए तैयार हैं। इधर वो लड़की रोती हुई रह जाती है और सोच रही है भगवान मेरा प्रेमी कभी, भगवान मेरा प्रेमी कभी मुझसे ना रूठे। अरे 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे, 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे। और उधर जब लड़का चला गया और तब तक लड़का के पिता ने शादी तय कर ली अपने पुत्र की। उस प्रेमी के पिता ने तब तक शादी रोक ली, करता था जिसके साथ में ऑफिस में नौकरी। उस लड़का ने सुना है तो बेहोश हो गया और तोड़ के मर्यादा अपने बाप से कहा, पढ़ती थी मेरे साथ वो लड़की गरीब की, मैं शादी उसके संग करूं जो घर के करीब थी।
लड़का ने जब ये सुना कि हमारे पिताजी ने हमारी शादी तय कर ली है, तो सारी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए खुले तौर अपने पिताजी से उसने ये कहा कि पिताजी, हम शादी केवल उसी लड़की के साथ करेंगे जो बचपन में हमारे साथ रही है, और अगर किसी और लड़की के साथ तुमने शादी करने की कोशिश की तो मैं हरगिज शादी के लिए तैयार नहीं हूं। किसी और से हुई शादी तो मैं जहर खाऊंगा, जब तक जीऊंगा वादा अपना पूरा करूंगा। सोचा उधर बाप ने अब कैसे हो भला, लड़का एक ही मेरे हाथ से चला। इधर बाप ने जब ये देखा कि हमारे एक ही लड़का है और वो भी हमारे हाथ से निकल गया, अरे हमने अमीर के लड़की के साथ विवाह तय किया है और ये हमारा लड़का जो है इस बात के लिए तैयार नहीं है, और गरीब की लड़की से अगर ये शादी करेगा लोग मजाक बनाएंगे। इधर तो बाप सोच रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, और उधर लड़की ने अपने पिताजी से ये कहा कि आप हमारी शादी उनके साथ कर दो। तो मजदूर कहने लगा, माफ करना बेटी, वो बहुत बड़े आदमी है, भला इस रिश्ता को कैसे कबूल करेंगे। और तब तक लड़की ने जबरदस्ती अपने पिताजी को भेज दिया। तब तक उस लड़की का बाप आ गया, बेटी की कही हुई बात उससे कह रहा। तब तक उस लड़की का बाप आ गया, बेटी की कही हुई बात उससे कह रहा। आप हैं धनवान या मैं मजदूर हूँ, और आप रहते शहर में हम बहुत दूर हूँ। अरमान मेरी बेटी का अपना लीजिए, ना जिएगी वो उस घर में तुम शादी कीजिए। लड़की का बाप दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा कि आपकी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है, जिसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन माफ करना, अरमान मेरी बेटी का अपना लीजिए, ना जिएगी वो उस घर में तुम शादी कीजिए। अब सुन के उसके शब्द दे डाली गालियां, क्या शादी को करके मैं बजवाऊं तालियां। गरीब होने के नाते फटकार दिया है, और तेरी बेटी वैसा उसने जादू किया है। वो लड़की बदचलन है जो धनवान फंसाती, और जिस्म बेच बेच करके मौज उड़ाती। दोस्तों, घमंडी लड़के का बाप कहने लगा कि तेरी लड़की वेश्या है। बोला, सुन करके उसके शब्द दे डाली गालियां, क्या शादी को करके मैं बजवाऊं तालियां। गरीब होने के नाते फटकार दिया है, और तेरी बेटी वैसा उसने जादू किया है। वो लड़की बदचलन है जो धनवान फंसाती, और जिस्म बेच बेच करके मौज उड़ाती। घमंडी लड़के का पिता कहने लगा कि तेरी बेटी वैश्या है। 50 गालियां देते हुए उस गरीब को वहां से फटकार दिया उस अमीर ने। लेकिन भक्तों, याद रखना, धनवान और गरीबी में, धनवान और गरीबी में दोनों ही लूटे। छोटू भैया, अरे 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे, 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे। इधर
बाप ने सोचा कि हमारा लड़का भी बात नहीं मान रहा और वो भी हाथ से निकला जा रहा है, और उधर धनवान हाथ से निकला जा रहा है, हमारे भी अरमान सब धूल में मिले जा रहे हैं। तो लड़का के पिता ने जल्दीबाजी में एक काम और कर डाला। क्या? सोचा उधर बाप ने अब कैसे हो भला, लड़का एक ही मेरे हाथ से चला। धोखा देके लड़की को फिर बुला लिया है। बाप ने जब ये सोचा कि एक काम करें, हमारा लड़का तो हमारी बात मान नहीं रहा, तो जल्दीबाजी में लड़का के पिता ने एक और काम कर डाला। धोखा देके लड़की को फिर बुला लिया है, तुम रहो संग पुत्र के विश्वास दिया है। उस धन के लोभी ने गला दबा दिया है और झूठे फंद इसे उसे मार दिया है, और कहा उसके बाप से घर ले जाए अब इसे, और जहर दे के लाया था फसाना मुझे। दोस्तों, धोखा देकर के लड़की को बुला लिया और गला घोंट करके उसे मार दिया। जब गला दबा करके उसे मार दिया और उसके बाद सुना है जब प्रेमी ने वो लड़की ना रही, भागा है चिल्ला कर धीरज दिल में ना रही, और लाश लेके गोद में बेटी को रो रहा। वो पापी पिता क्या किया ये बाप से कहा, जो वायदा किया था वो अधूरा रह गया, अरमान था जो दिल का वो सब धूल हो गया। दोस्तों याद रखना, लड़का उस लड़की की लाश को गोद में लेकर के रोता रहा और कहने लगा उस लड़की से, तुम चली गई छोड़ करके, तुम चली गई छोड़ कर मैं जी न पाऊंगा, तुम चलो तेरे पीछे पीछे मैं भी आऊंगा। कह करके इतनी बात पिस्तौल हाथ में ली प्रेमी, और प्रेम के बंधन में खुद भी गोली मार ली। इतनी बात पिस्तौल हाथ में ली और प्रेम के बंधन में खुद भी गोली मार ली। जहां थी लड़की की लाश वो साथ में गिरा, और प्रेमिका के मुख को देख प्रेमी मर गया। नर नारी रोते देख कर देते थे गालियां, रोता था उसका बाप, हाय ये क्या हुआ। दोस्तों, एक लड़की के पीछे धनवान के पुत्र ने भी अपनी जान दे दी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है भक्तों, जंजीर ऐसी प्रेम की, जंजीर ऐसी प्रेम की तोड़े से ना टूटे। अरे ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे, ढाई
बोलिए आनंद कंद भगवान।